जब स्वर्ग में अप्सराओं के साथ दुर्योधन को देखकर महाबली भीम को आया अत्यधिक क्रोध। उसके बाद क्या हुआ, आखिर दुर्योधन को कैसे मिल गया इतने पाप करने के बावजूद भी स्वर्ग? क्या भीम ने स्वर्ग में ही कर लिया था दुर्योधन से युद्ध? क्या स्वर्ग में दुर्योधन जैसे पापी भी स्वर्ग का सुख भुगत सकते हैं? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि माना जाता है कि आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग रक्त के जैसे लाल है। चचेरे भाइयों के बीच लड़े गए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, ये हम सब जानते हैं कि पापियों का नाश, धर्म की जीत हुई थी। लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद जब कौरव और पांडवों की पहली बार मुलाकात होती है तो उस समय आखिर क्या हुआ था? अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के दौरान ही सभी कौरव तो मृत्यु की प्राप्ति हो गए थे, तो फिर वो जीवित बच्चे और पांडव भाइयों से आखिर कैसे मिल पाए? कोई मृत व्यक्ति किसी जिंदा इंसान से आखिर कैसे मिल सकता है? तो आइए दोस्तों विस्तार से जानते हैं। महाभारत युद्ध को समाप्त हुए कई वर्षों के बाद पांडवों द्वारा सारा राजपाट अपने उत्तराधिकारी परीक्षित को सौंप कर वो स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर वहां से निकल गए। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही एक एक कर द्रौपदी समेत चारों पांडवों की मृत्यु हो जाती है। एकमात्र युधिष्ठिर ही बचे। उन्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो जीवित स्वर्ग अपनी मर्जी से गए थे, वरना सबको मरने के बाद ही उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर स्वर्ग और नरक को देखा। जैसे ही वो स्वर्ग पहुंचे तो सबसे पहले उनका सामना दुर्योधन से हुआ। फिर एक एक कर सभी भाइयों और द्रौपदी से भी उनकी मुलाकात हुई। दुर्योधन को देखते ही भीम असमंजस में पड़ गए कि जिस दुर्योधन ने ईर्षा, द्वेष और लालच के वजह से अपने सगे संबंधियों के साथ धोखा किया, उनका रक्त बहाया, उसकी आत्मा को आखिर स्वर्ग में प्रवेश कैसे मिला और वो अप्सराओं के बीच कैसे बैठा है? वहीं भीम ने अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, जो व्यक्ति आजीवन बुरी नियत के साथ कार्य करता रहा, अनियति का ही साथ देता रहा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है ज्येष्ठ? यह अवश्य ही ईश्वरीय न्याय में चूक हुई है ज्येष्ठ। भीम का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीम से कहा, ईश्वरीय न्याय में कभी भी चूक नहीं होती। बुरे व्यक्ति उसकी बुराई का परिणाम और अच्छे व्यक्ति को उसके सुकर्मों का परिणाम अवश्य ही मिलता है। भीम, तुम यही जानना चाहते हो ना कि आखिर दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला? दरअसल हजारों बुराइयां होने के बावजूद भी दुर्योधन के भीतर एक अच्छाई थी और इसी अच्छाई से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्यान सिर्फ एकदम स्पष्ट था, हस्तिनापुर की सत्ता की। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार की प्राप्ति नहीं हुआ। उसके मन में जहर भरता गया और वो उसके बाद कभी भी सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं आई, कुछ भी हुआ हो, दुर्योधन का अपना उद्देश्य कायम रहा, दृढ़ संकल्प रहा। उसकी एक अच्छाई थी भीम, अपने उद्देश्य के लिए निष्ठ रहना, और ये एक मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। और इसी सद्गुण के कारण ही कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे दृढ़ संकल्प के लिए जो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, उसके बीच में कोई अनिष्ट कार्य मत करना भीम। वही युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन, कौरव और पांडवों ने एक साथ स्वर्ग में समय बिताया। आपको क्या लगता है कि दृढ़ संकल्प के लिए दुर्योधन को स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए थी या उसे नरक ही नसीब होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।